ये जो हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं, इनका बच्चा है। जो हस्बैंड है वो इंडिया से हैं और वाइफ पाकिस्तानी है, लेकिन अब बॉर्डर बंद होने की वजह से इनको वापस जाना पड़ रहा है। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? इरम। इरम जी, आपकी कब शादी हुई थी हिंदुस्तान में और पाकिस्तानी नेशनल है? जी मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, लेकिन हाफ इंडियन ही कहलाऊंगी क्योंकि 10 इयर्स हो गए शादी को। तो अब आपको वापस जाना पड़ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियों को वापस जाने के लिए बोला गया है देश द्वारा। जी तो किस तरह का लग रहा है कि अपने पति और बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं? आप खुद सोचें, आपको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाए, आपके बेटे को अलग कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही लग रहा है। जबरदस्ती अलग कर दिया जा रहा है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है ये। फैमिली तोड़ी जा रही है। तो पाकिस्तान में कहाँ रहने वाले थे आप? कहाँ के? कराची। कराची से। और इंडिया में कहाँ मैरिड है? दिल्ली में मैरिड हूँ। दिल्ली में मैरिड है। जी। तो 10 साल से मैरिज हुई आपकी? 10 जी 10 साल हो गए। बेटा है देखें 8 साल का मेरे पास। तो नेशनैलिटी नहीं ली थी आपने इंडियन? नेशनलिटी इतनी जल्दी नहीं मिलती ना। LTV अप्लाइड था, नूरी वीजा पर गई थी, लेकिन कोविड की वजह से, ओवर स्टे की वजह से वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद मैं जैसे ही कोविड 2 साल चला, उसके बाद अप्लाई किया तो 2-3 बार पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया था। और अब बहुत मुश्किलों के बाद पासपोर्ट, अब वीजा मिला था, लेकिन उसके बाद अब देखेंगे क्या हो रहा है। तो आपको किसी ने बोला है जाने के लिए? जी पुलिस आई थी घर पर और उन्होंने बोला कि निकलना पड़ेगा। तो जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसमें काफी निर्दोष लोग मारे गए, जी तो आपको लगता है उन उनके अटैक लिए भी बिल्कुल हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है कि जिनके साथ हुआ गलत हुआ, हमारे साथ भी वो सब होता तो हम भी उतना ही हर्ट होते जितना वो लोग हुए, लेकिन गलती हमारी तो नहीं है ना। तो आपको लगता नहीं उन अटैकर्स की वजह से, टेररिस्ट की वजह से आपका परिवार भी टूट गया? बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ी कोई असर पड़ेगा। हम परेशान हो रहे हैं ना। गवर्नमेंट तो सब अपने घरों में, उनकी तो फैमिलीज हैं, हमारी फैमिलीज हर्ट हो रही हैं। हम अपनी फैमिली से जो अलग हो रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। जिन लोगों ने किया है उन्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन हमें क्यों सजा मिल रही है और कोई सुनवाई नहीं है। वापस जो मोस्टली हर्ट हो रही हैं वो सिर्फ औरतें और बच्चे हो रहे हैं। तो आप ये बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? तो आप जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे? मैं कैसे कोशिश करूंगी? अपील कर सकती हूँ गवर्नमेंट से कि हमें वीजा इशू किया जाए, जितनी भी लड़कियां ऐसे जा रही हैं। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि एज अ वुमेन सारी लेडीज का दुख समझ सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हस्बैंड के बिना सरवाइव करना, बच्चों के बिना रहना, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। बच्चा ना स्कूल का है, ना ट्यूशन, ना मदरसा, मतलब कहीं नहीं जा सकता, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता बच्चे का। जाहिर सी बात है, मदर ही सब कुछ करती है और इसके ना ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई भी नहीं है, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? शहबाज। शहबाज जी, आपके लिए कितना मुश्किल है? एक फैसला लिया सरकारों ने, जिन्होंने बोला कि बॉर्डर बंद हो रहा है तो जो पाकिस्तानी नेशनल है वापस चले जाएं, तो आपकी वाइफ को जाना पड़ रहा है, आप और आपका बच्चा क्योंकि इंडियन है वो यहाँ रह रहे हैं। मैं आपको कैसे बताऊं? आप ये बताइए कि एक माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा? ये बताइए आप, एक माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा? अब मैं कमाऊंगा या बच्चे को खिलाऊंगा? ना मेरी मदर है ना मेरे फादर है, मैं कैसे मैनेज करूंगा अकेले? कैसे बच्चे को संभाल पाऊंगा? आप इससे अंदाजा लगा लो अकेले कैसे। अपील करना चाहेंगे सरकार? मैं अपील क्या, रिक्वेस्ट भी करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी परेशानी को समझा जाए, मेरी परेशानी को सुना जाए, इस बच्चे की तरफ देखा जाए। इसकी क्या गलती है? इसकी माँ से इसको जुदा करा जा रहा है, इसकी क्या गलती है बताइए? इसने क्या गुनाह किया है? आप देख सकते हैं कि लगातार जो अटारी बॉर्डर पे जिस तरह हमने देखा कि फैमिलीज बिछड़ भी रही हैं, रियूनियन स्टोरीज तो कुछ होंगी, लेकिन फैमिली जो है लगातार बिछड़ रही हैं क्योंकि अटारी बॉर्डर बंद हुआ है। और ये परिवार है और जो पाकिस्तानी वुमन है वो यहाँ मैरिड थी, वो वापस जा रही हैं और बाकी जो है उनके पति और बच्चा जो है यहाँ रह गए हैं।